ख़राबी ये लगता है कि कुछ लोग लालची लोग इसमें आ जाते हैं, तो वो इस तरीके से इसको डील करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप आ गए तो आपको कुछ नहीं करना होगा। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागो मोटिवेशनल स्पीकर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में, और वाराणसी में एक स्थान है BHU। आज उसी पावन धरा पर मैं मौजूद हूँ एक ज़बरदस्त बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ, हम्बल पर्सनालिटी के साथ, जिनका नाम है मिस्टर अरविंद त्रिपाठी सर। और आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राघव सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपकी उम्र में तो बहुत सारे लोग या तो नौकरी कर रहे हैं या तो नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ। हाँ सर, दरअसल हमें ये अपॉर्चुनिटी बहुत देर से ही मिली, और अपॉर्चुनिटी होती है, उसमें उम्र का कुछ लेना देना नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा उम्र के लोग भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं। 70 साल 75 साल के लोग भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और पूरे एनर्जी के साथ कर रहे हैं। उनको इसमें फ्यूचर दिख रहा है और कई जनरेशन का उनको दिख रहा है कि इसमें फ्यूचर सिक्योर है। आपकी उम्र के बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग करने से मना कर देते हैं। आप भी एक पिता समान हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बाकी लोगों के माँ बाप अपने बच्चों को मना कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने से। जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दरअसल उन लोगों को ये पता नहीं है कि अपॉर्चुनिटी क्या है। और ये एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो बहुत बड़े बिजनेस विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। वो बताते हैं कि 21वीं सदी का जो व्यवसाय है यही रहेगा, और इसमें कंज्यूमर को एम्पावर किया जा रहा है कि वो अपने शॉप चेंज करके अपनी किस्मत बदल सकता है और अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अब आप ही बताइए कि दुनिया में ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे बिना रिस्क के आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और अपने कई जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हमारे ख्याल से इस धरती पे नहीं है। और बाहर अगर ट्रेडिशनल बिजनेस आप करते हैं तो वहाँ पे ढेर सारे रिस्क हैं, ढेर सारे आपको कैपिटल लगाने होंगे और कंपटीशन भी है। तो वहाँ ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, यहाँ तो पूरी सिक्योरिटी है। बस यहाँ है कि व्यक्ति को सीखने और बदलने के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को वो ग्रैस्प कर सकता है और सफल भी हो सकता है। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं आप। तेल साबुन शैम्पू को बेचते हुए कभी झिझक नहीं हुई, कभी शर्म नहीं आई? बच्चों ने कभी आपको झकझोरा नहीं कि क्या पिताजी आप काम कर रहे हैं? शुरू में तो लग रहा था, क्योंकि लोगों की बातें जो सुनते थे तो हमें लगता था कि नहीं, ये सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा और दुनियादारी समझ में आई तो पता चला कि सेलिंग स्किल ही इस दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है। और आप देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी साबुन तेल बेच रहे हैं तो उनको शर्म नहीं आ रही है। तो हमें अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम क्यों पीछे हैं? बहुत बढ़िया। आप एक पिता हैं। बहुत सारे माँ बाप आज भी अपने बच्चों को रगड़ घिस करा रहे हैं। मैं यही कहूँगा, रगड़ घिस करा रहे हैं कि बेटा पढ़ लिख और बन नौकर। क्या आपका भी सपना है कि आपका बच्चा पढ़ लिख करके अपनी ज़िंदगी में नौकरी करे, या बिज़नेस की ओर उसको ले जाने का आपका प्लान है? बिज़नेस तो बेस्ट है। अगर पढ़ाई का देखा जाए, किसी भी माता पिता से यदि पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या जवाब होगा? पैसे के लिए। और कोई इसलिए नहीं पढ़ाता कि पढ़ने के लिए पढ़ा रहा है। तो जब अल्टीमेट लक्ष्य ही पैसा है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि बिज़नेस से बड़ा पैसा कहीं नहीं है। और एक जयपाल गेट्टी, जो दुनिया के सबसे पहले अमीर थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, वो कहें कि आप नौकरी या प्रोफेशन से अमीर नहीं बन सकते, आपको बिज़नेस करना होगा। तो ये यदि हमें पता चल गया कि बिज़नेस से ही हम अमीर बन सकते हैं, और हर एक का इच्छा होता है कि वो अमीर बने, तो हमें लगा कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसमें साबुन तेल बेचने का बात नहीं है, आप उसको प्रमोट करते हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी यदि प्रमोट करके इस तरीके से पैसे कमा रहे हैं तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो हमें ज़रूर ग्रैस्प करना चाहिए और लोगों को ग्रैस्प करना चाहिए। और लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को समझने की ज़रूरत है कि ये अपॉर्चुनिटी उनको क्या दे सकती है, उनके आने वाले जनरेशन को क्या दे सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक नया आया हुआ व्यक्ति बहुत जल्दी बौखला जाता है, पेशेंस नहीं रखता है। उसको लगता है कि अरे अभी तो मैं आया हूँ और अभी मेरा पैसा नहीं आ रहा, चेक नहीं बन रही है, और फिर वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात में खो जाता है। आप तो अनुभवी हैं, 2012 से आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में हैं।
क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? सर देखिए, कहीं भी कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलता है। आप 20 साल पढ़ाई करते हैं, 25 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप 1,50,000 की नौकरी की आशा करते हैं, वो भी सिक्योर नहीं है, गारंटेड नहीं है कि आपको मिल सके। तो यहाँ पे इतना जल्दी एक्सपेक्ट करना ही गलत है। और यहाँ पे वास्तव में देखा जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में आप पैसे के लिए नहीं आते, आप सिस्टम बनाने के लिए आते हैं। और कोई भी सिस्टम बनाने में समय लगता है। सिस्टम का मतलब है जहाँ पे टीम काम करती है, जैसे कि स्कूल एक सिस्टम है, एक हॉस्पिटल एक सिस्टम है, होटल एक सिस्टम है। तो कोई भी स्कूल ऑनर है तो वो जिस दिन ज़मीन लिया उसी दिन से उसको पैसे नहीं मिलना शुरू हो जाते। जिस दिन बिल्डिंग खड़ा किया उसी दिन से उसको पैसे मिलना नहीं शुरू हो जाते। उसमें वो पैसे भी लगाता है, पेशेंस के साथ बिल्डिंग तैयार करता है, फिर अच्छे टीचरों की टीम बनाता है, अच्छे स्टाफ बनाता है, उसके बाद सिस्टम चलने लगता है। उसके बाद फिर 3 से 5 साल लगता है उसको प्रॉफिटेबल होने में। तो यहाँ पे आते ही लोग ये सोचते हैं कि ये काम किया पैसे मिले, ऐसा ये है नहीं। ये सिस्टम बेस्ड बिजनेस है। आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं और कई जनरेशन के लिए वो सिस्टम काम करेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि 95% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 5% लोगों के लिए पैसा काम करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5% लोग ऐसा सिस्टम बना जाते हैं कि उनके लिए सिस्टम काम करता है, सिस्टम पैसा कमा के देता है। और 95% लोग सोचते हैं कि तुरंत काम किए तुरंत पैसा मिले। तो दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है, सिर्फ मजदूरी के सिवा है कि आपको तुरंत किसी काम से पैसे मिलने लगे। आप अच्छा, एक सवाल मेरा और है जी। पैंडेमिक सिचुएशन के बाद, कोविड के बाद कंपनियों में थोड़ा सा उतार और चढ़ाव, फ्लेक्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी आई हैं, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग उदास हताश होकर के कंपनियां चेंज कर दे रहे हैं। कोई कंपनी को छोड़ रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? कंपनी चुनाव करते वक्त ही आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, पूरा उसका प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए। यदि आप सेटिस्फाइड थे शुरू में तो फिर उस कंपनी के साथ ऑनेस्टी के साथ लग के आप काम करिए। और उतार चढ़ाव सभी कंपनियों में आता है। कुछ लॉलीपॉप ज़्यादा दिखाते हैं कि हमारे साथ आ जाइए और ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी नेटवर्क मार्केटिंग सभी कंपनियों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। और जो कंपनी आपको अच्छी लगी है, कई क्राइटेरिया होते हैं, उस लिहाज से आप चेक करिए पहले। और आपको जब अच्छा लगा तो उसी को पकड़ के काम करिए। मेढक न बनिए कि उछल कूद करिए कि इससे उछलने से इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इंडस्ट्री भी बदनाम होती है कि, और आपकी भी क्रेडिबिलिटी डाउन होती है कि अभी उसमें थे, आज इसमें आ गए, फिर कल किस में रहेंगे। तो ये हमारे ख्याल से सही नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि गलत कंपनी में है तो फिर उसकी चॉइस है, फिर चेक कर ले। लेकिन हमेशा ये करते रहना सही नहीं है। कुछ आपसे और जानना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ अच्छी बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप सुझाव देना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। क्या सुझाव देंगे आप? नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको कोई भी कर सकता है। इसमें आपसे डिग्री नहीं मांगी जाती, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछा जाता है कि आप शहर से हैं, गांव से हैं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, स्मार्ट हैं। ये सब मतलब कोई भी कर सकता है। और इस बिज़नेस में सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी, सहज भाव से सब कोई आ सकता है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था कि सफलता का सिद्धांत जो होता है इतना सरल होता है, इसीलिए उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये उस सफलता के सिद्धांत पे काम करता है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, एक स्मार्ट वर्क करना है। और आपकी सोच अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, तो आप इसमें ज़रूर सफल होते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। और डीमेरिट ये लगता है कि, ख़राबी ये लगता है कि कुछ लोग लालची लोग इसमें आ जाते हैं, तो वो इस तरीके से इसको डील करते हैं और लोगों को बरगलाते हैं कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आप आ गए तो आपको कुछ नहीं करना होगा। तो इस तरीके से जो करते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा है लेकिन लोग जो हैं वो ख़राब करते हैं, तो ये पूरी इंडस्ट्री ख़राब होती है। तो इसमें कोई लालच का बात नहीं है। ये एक साइंटिफिक बनाया गया सिस्टम है जो कि बिज़नेस मॉडल है और ट्रेडिशनल बिज़नेस से हट के है। यहाँ पे सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जो चाहे, जो उसको इंट्रोड्यूस किया है, जो स्पॉन्सर किया, उससे भी आगे जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कि डेमोक्रेटिक व्यवस्था है जहाँ पे जिसकी जो क्षमता है उसके अनुसार वो सफल हो सकता है। तो भैया अभी आप देख रहे हैं, अभी मेरी बातचीत हो रही है अरविंद त्रिपाठी सर से
कितनी ज़बरदस्त तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के राइट एजुकेशन को आपके समक्ष रख रहे हैं। 2012 से सर नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में हैं और इस उम्र के बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग करने से धुतकारते हैं, उनको मना करते हैं, और आज पिता समान ऐसी पर्सनालिटी नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को जन जन में जा कर के ये बात कह रहे हैं कि 21वीं सदी नेटवर्क मार्केटिंग का समय है, वक्त रहते समझ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। अभी जिस तरह से आपने देखा, कुछ समय पहले लोगों ने ट्रेनों में आग लगा दी नौकरी की खातिर, और आज भी बहुत सारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं और एक जिद बना के बैठे हैं कि करूँगा तो सरकारी नौकरी ही करूँगा। क्या बाकी भारत देश में लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? अपॉर्चुनिटी बहुत है सर। जैसे हवा में ऑक्सीजन है, उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी भी है। आप कितना ले सकते हैं। ऑक्सीजन तो सबके लिए है और आप कितना ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी है, आप कितना ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और जहाँ तक बात है नौकरी की, नौकरी भी बुरा नहीं है, लेकिन सबको नौकरी भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। तो एंटरप्रेन्योर बनाने की बात तो अपने प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो हर एक व्यक्ति को ये सोचना है कि सभी लोग यदि नौकरी ही ढूंढेंगे तो ये संभव ही नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी देखनी ज़रूरी है। और दूसरा यदि बात कहें तो ये माइंड सेट की बात है। अगर पूरे मानवता विकास का देखा जाए तो पहले जंगल से शुरू होता है कि पहले लोग जंगल में रहते थे, उसके बाद फिर जब खेती का खोज हुआ तो कुछ समझदार लोग उसमें खेती में चले आए और बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि यदि हमें पेट भरना है तो हम शिकार करके पेट तुरंत भर लेंगे, ये 2, 4, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने हम खेती करके क्यों वेट करेंगे। तो वही मजाक उड़ाते थे और जो पहले आ गए ज़मीन खेती करने लगे वो ज़मींदार हो गए और जो मजाक उड़ाते थे वो उनके यहाँ मजदूरी करने लगे। और इसी तरीके से फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया। वहाँ पे लोग पहले कहते थे उत्तम खेती मध्यम बान, निखिद चाकरी भीख निदान। तो वहाँ पे अमीर बनने का एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, वहाँ लोग अमीर बनने लगे और वहीं से नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ कि लोग नौकरी करने लगे। अब चूँकि उद्योगपतियों को नौकर चाहिए थे, इसलिए ऐसा माहौल बनाया गया, ऐसा सिस्टम बनने लगे कि लोग प्रोड्यूस करने लगे नौकरों को। जैसे ITI, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह संस्थाएं खुलने लगी। उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग रॉ मटेरियल एक तरह से बनाने लगे लोगों को। फिर यहाँ से नौकरी का ट्रेंड चला और नौकरी में धीरे धीरे लोग पैसे कमाने लगे। फिर जो खेती को उत्तम मानते थे वो देर किए, उसके बाद वो फिर से शिफ्ट किए नौकरी में। ये दौर है इंफॉर्मेशन का युग और ये है एंटरप्रेन्योर बनने का युग। इसमें जो पहले आ जाता है वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट यही बता रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन का युग है और ये टेक्नोलॉजी का युग है। इसको जो अडॉप्ट करेगा वही अमीर बनेगा। तो जो डायरेक्ट सेलिंग है ये इसी सिद्धांत पे काम करता है, ये टेक्नोलॉजी को यूज करता है और एक अलग बिजनेस मॉडल आपको देता है कि आप इस बिज़नेस को करके आप सफल हो सकते हैं। अब बहुत अच्छा सर से आज बातचीत हो रही है और साथियों आप सभी को बताना चाहूँगा कि वाराणसी के पावन धरती पे हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ BHU में। BHU के अंदर सर से बहुत सारी बातचीत कर रहा हूँ। एक अच्छी पर्सनालिटी हैं, ज़बरदस्त विचारक हैं, उसके साथ में 2012 से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और सर से आज मिलने का मौका मिला है। ऐसे ही तो महान लोगों को खोज रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, जिनको बनना है एक कुशल वक्ता, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के साथ साथ सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपना नाम कमाना है। ऐसे लोगों की तो तलाश कर रहा हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी बनना चाहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, आप भी बनना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के मास्टर, तो ज़रूर व्हाट्सअप करें, कॉल करें, आऊँगा आपसे मिलने के लिए। कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई चार्ज नहीं ले रहा, मानवता के नाते आप सबकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूँगा। सो सर आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू राघव सर, थैंक यू। और ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे रैंडम ऐसे ही आपकी वीडियो देखकर हमें लगा कि आप जैसे पर्सनालिटी की हमें ज़रूरत है और मैं कॉल किया और आप आए, इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।